तो सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर के साथ दो और एस्ट्रोनॉट, क्रू 9, ये वो ग्रुप है जो वहां फंसा हुआ है। क्रू 9 के साथ धरती पर लौट रहे हैं। तकरीबन 9 महीने बाद धरती पर मिशन के बाद ये वापसी हो पा रही है। कल फ्लोरिडा के बीच पर स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन की लैंडिंग तय की गई है। तो आखिर ये जो एस्ट्रोनॉट थे वो कैसे फंसे हुए थे, पहले उसे समझ लीजिए। आखिर ये एस्ट्रोनॉट कैसे फंसे हुए थे, पहले वो उसे समझ लीजिए, समस्या समझ लीजिए, समाधान आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तकरीबन 8 दिन के लिए ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाला ISS नहीं है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे सुनीता और बुच, क्रू 9। स्पेस क्राफ्ट में खराबी के बाद ये 9 महीनों तक फंसे रहे और अब ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से वापसी होगी। आप लोग जज्बाती हो जाते हैं, एक बात ध्यान रखिए, यह विशुद्ध व्यावसायिक मिशन है। अब जो क्रू वापस लेकर आ रहा है, जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, वो अपने एलन भैया का, एलन मस्क का। क्रू 10 एस्ट्रोनॉट को लेकर जा रहा है। क्रू 10 वहां पर रुकेगा और क्रू 9 वहां से वापस आएगा। ये पूरी परिस्थितियां हैं, इसे आप समझ लीजिए। अब सुनीता की घर वापसी कब और कैसे होगी वो जान लीजिए। 18 मार्च सुबह 8:15 पर हैच क्लोज, जैसे गाड़ी के दरवाजे बंद करते हैं वैसे ही यान का ढक्कन बंद होगा। 18 मार्च सुबह 10:35 अनडॉकिंग, बस स्टैंड से बस अलग निकलेगी, यानी ISS से यान जो इन्हें लेकर आ रहा है वो अलग होगा। अनडॉकिंग 19 मार्च सुबह 2:41 डी ऑर्बिट बर्न, वायुमंडल में यान प्रवेश करेगा, वहां से निकल लेगा, वायुमंडल में एंट्री होगी इसकी। 19 मार्च सुबह 3:27 स्प्लैश डाउन, समुद्र में यान की लैंडिंग होगी। ये 4-5 स्टेप उतनी आसान होंगी नहीं, कई रिस्क है इसमें भी। स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ड्रैगन से भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की पृथ्वी पर वापसी तय हो गई है। 18 मार्च को भारतीय वक्त के मुताबिक 10:35 पर स्पेस क्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग यानी अनडॉक किया जा चुका है और धरती की तरफ सफर की शुरुआत हो चुकी है। ड्रैगन की अनडॉकिंग कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। इसमें स्पेस क्राफ्ट और रिकवरी टीम की तैयारी, मौसम, समुद्री स्थितियां शामिल हैं। नासा और स्पेस क्रू की वापसी के करीब स्प्लैश डाउन स्थान की पुष्टि की जाएगी, यानी स्पेस क्राफ्ट की समुद्र में लैंडिंग की जगह सुनिश्चित नहीं की जा सकती और ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। इस पे वैज्ञानिकों को मानव जीवन पे जो माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव होता है उसको अध्ययन करने का एक अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि उन्होंने 9 महीने तक उन्होंने अध्ययन किया है, बहुत लंबा अवसर रहता है। तो ये माइक्रोग्रेविटी का मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझने में लोगों को सुविधा मिलेगी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को टेस्ट फ्लाइट स्टार लाइनर से ISS के लिए उड़ान भरी थी। वहां 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी थी, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में खराबी की वजह से ये अटक गई। नासा ने विल्मोर और विलियम्स की वापसी के बारे में सारी जानकारी भी साझा की है। 18 मार्च सुबह 10:35 पर ISS से ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट अलग हुआ। 19 मार्च सुबह 2:41 पर धरती वायुमंडल में स्पेस क्राफ्ट की एंट्री होगी। 19 मार्च सुबह 3:27 पर स्प्लैश डाउन यानी समुद्र में स्पेस क्राफ्ट की लैंडिंग होगी। वापिस आने का समाचार से आनंद तो होता है, पर मन के अंदर एक अलग प्रकार का भाव भी उत्पन्न होता है और वो भाव ऐसा है कि हमको थोड़ा परेशान कर दे। जब तक वो धरती पर नहीं वापिस आएगी वहां तक हमको चैन दे। उनको जो आने का आनंद है वो सच बात है, पर जब वो धरती पर आ जाए और हेल्दी रहे, बस यही हमें विश हमारी दौलमा को और सभी भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। भारतीय समय के अनुसार 19 मार्च 2025 को पूरी टीम की वापसी होगी, तो तब तक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिता चुकी होंगी।
इसके साथ ही वो एक यात्रा में तीसरी सबसे ज्यादा दिन तक ISS पर रहने वाली महिला वैज्ञानिक बन जाएंगी। अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 13 दिन बाद पृथ्वी पर वापस लौट रहे हैं। उनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और एलेक्सांद्र गोरबुनोव भी स्पेस स्टेशन से धरती के लिए रवाना हुए हैं। और आसान नहीं सफर, बहुत कठिन है डगर पनघट की। पनघट नहीं है ना, फिल्मों में अच्छा लगता है। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की धरती पर वापसी का सफर इतना भी आसान नहीं। हालांकि फुल प्रूफ प्लानिंग जो होगी, ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे सब कुछ ठीक रहने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा, इससे पहले भी इस तरह की उम्मीद थी। कुछ चुनौतियां हैं जो उनके सामने आ सकती हैं। ऐसे में पूरी दुनिया से बस यही दुआ हो रही है कि मिशन का ये जो फेज है वो सही तरीके से पूरा हो जाए। चुनौतियां जान लीजिए, चुनौतियां जान लीजिए। चुनौती नंबर 1, धरती के ऑर्बिट में री एंट्री। इसका एंगल एकदम सही होना चाहिए, तब बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है। चुनौती नंबर 2, स्पीड कंट्रोल करने वाले ड्रैगन के 16 स्पीड थ्रस्टर्स। थ्रस्टर मोटा मोटी समझ लीजिए एक्सीलरेटर और हैंडल का मिला जुला रूप, वो एकदम सही होने चाहिए, परफेक्ट। चुनौती नंबर 3, 6 ड्रैग पैराशूट्स का सही समय पर खुलना। यह आखिरी स्टेज होगी स्प्लैश डाउन से ठीक पहले। पैराशूट्स खुलेंगे और वो रफ्तार को कम करेंगे, उनका सही समय पर खुलना, यह एक बड़ी चुनौती रहेगी। इस तरह की स्थितियां हैं। इन सब के बीच सभी को उम्मीद है कि सुनीता और उनका पूरा क्रू 9 वो सकुशल वापसी करेगा। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।